नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दीपावली की और धनतेरस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और दीपावली की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो चमक और वो पैनापन, वो शार्पनेस, वो सब आपको इस वक्त हर जगह विजिबल है। दैट चाहे वो कमोडिटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, स्पेशली इक्विटी पे ये जो किसे कहते हैं ना, जो रंग छाया है पिछले 3 दिन से, ऐसा अच्छा रंग छाया है कि पूछिए मत। वी आर एट डे हाई एंड 25758 और मात्र 3 दिनों की इस तेजी में अब अगर आप गिन लें तो हार्डली ऑल टाइम हाई से करीब 500 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है। 500 पॉइंट का वी आर एट डे हाई। दिन के सर्वोच्च रुपये के ट्रेड करते हैं हम। अच्छा, एक और बताऊँ आपको, हमें हैंडओवर भले ही थोड़ा सा कमज़ोर मिला हो, लेकिन हमारे स्टैट स्ट्रॉन्ग थे, हमारा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, शॉर्ट कवरिंग का जो प्रवाह है वो अच्छा था। और एक और बात, ये बात क्लियरली विजिबल थी कि नाउ इट्स लार्ज कैप ने अपने हाथ में कमान ले ली है। लुक एट रिलायंस, लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, लुक एट एचडीएफसी बैंक, लुक एट एलएनटी, लुक एट आईटीसी। ये 5 स्टॉक्स का चलना, एक बार जरा प्लीज गेनर्स का क्रम लेके आइए और जो निफ्टी को इस वक्त स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देख के आपको लगेगा कि इट्स लार्ज कैप जो कि मोमेंटम में आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अबव 1000, आईटीसी द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन निफ्टी आईटी, पुल बैक रिवर्सल, रिलायंस स्ट्रॉन्ग मूव प्रोवाइड करता हुआ मेरे ख्याल से रिलायंस डे हाई पर है। और भारतीय एयरटेल बहुत दिनों से रेंज में था, लेकिन फाइनली अगर आप देखें उस रेंज से बाहर निकला। मीनवाइल आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें तो वो शॉर्ट्स आ रहे हैं कुछ ही देर में। अगर आप देखें, इनफैक्ट ये तेजस, ये आज ये उड़ान अद्भुत, याद रखिएगा। और ये एक अविस्मरणीय मौका है जिसको शायद हमें बहुत इसको देख के आप गौरवान्वित फील करेंगे। नासिक प्लांट से जो पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 है जो बन के तैयार हुआ है, बस अब से कुछ देर में वो उड़ान के लिए तैयार होगा। लक्ष्मण जी वहीं पर हैं और 150 करोड़ रुपए की लागत से जो प्लान बना है, जो ये असेंबली यूनिट है, उससे इसे कहते हैं ये देखिए इस वक्त वो रनवे की तरफ बढ़ता हुआ और अलाइन होता हुआ ये रनवे से मेरे ख्याल से। और अभी जिसे कहते हैं ना, अभिवादन जिसे कहते हैं, 2 फायर ब्रिगेड्स और पानी फेंक कर, और इसे किसी भी अगर एयरक्राफ्ट को जो अभिवादन देना होता है तो यही प्रक्रिया होती है। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे। तो अभी कुछ देर में चलेंगे इन विजुअल्स पर। डॉक्टर साहब साइड में रखिए इन विजुअल्स को और कुछ देर में हम यहाँ पे जाएंगे, अपडेट लेंगे। बट अलाइन हो चुका है इस वक्त आपका पार्किंग एरिया में तेजस। मार्केट्स एट डे है। अब हमारे साथ शिवांगी हैं बातचीत करने के लिए। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके पास इंडेक्स से बात करने के लिए। देखिए सुबह हमने क्या अप्रोच रखी थी। इन एनी केस आपको डिप को बाय करना है टुवर्ड्स बेस 1। आपको मिले एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, इट वाज 25550, 530 और 463। कोई भी डिप आए बेस 1 के ऊपर बाय कीजिएगा। और एल्स अगर हमें थ्रेशोल्ड पॉइंट पार करने का मौका मिला, लिखिए आइए RS1 अगर बाइसेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि बाजार किसी भी लोअर साइड में सेटल होने को तैयार नहीं है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 610 एंड 634, वी विल गिव a swing towards 687, 710 और इवन 763 एंड 809। इस रेंज का जो मैं टॉप मोस्ट टारगेट फॉर सेशन आज के लेके चल रहा था वो 763 और 809 है। इतना एग्रेसिव इसलिए हूँ यहाँ पर क्योंकि इस वक्त कमान संभाली हुई है आईसीआईसीआई बैंक ने, रिलायंस ने, एचडीएफसी बैंक ने। और आप ये देखिए, ये जनाब तब हो रहा है जब निफ्टी आईटी 1.25% नीचे है। तो आप उस मोमेंटम का एक को गेस कर सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अच्छा, मैं एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए और ऑप्शंस के स्टैट्स में एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस के स्टैट्स में क्या इस वक्त नजर आ रहा है। पुट राइटर्स कैसे हैं देखिए। अभी आपको 25,800 पे पुट राइटिंग तो विजिबल नहीं है, बट 25,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। 25,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग है और 25,800 पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, 1.71। यानी हमें जो वो टॉप मोस्ट टारगेट है ना RS2 का, उसको अपने डे ट्रेड्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग का एक रीजनेबल जोन मान के चलना चाहिए। जो भी ट्रेड्स है एक बार चेक कीजिए। 809 इस जोन का टॉप मोस्ट टारगेट, वो बाइसेक्ट होगा तब बात करेंगे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या बात हुई थी हमारी सुबह, प्लीज देखिए आइए निफ्टी बैंक। कोई भी डिप आए टुवर्ड्स बेस 1, बेस 1 क्या था 57,210, मेरे ख्याल से यही मेंशन था पॉइंट। वहां तक के किसी भी डिप को आपको बाय करना है। जनाब 236 लो था, गया
टेस्ट किया बेस 1 को और फिर अब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री पे 57,771 पे ट्रेड करता हुआ। अब याद रखिएगा 57,800 और 58,000 ये थोड़े से सप्लाई जोन है छोटे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कॉल राइटर्स खड़े हैं, बट द काइंड ऑफ मोमेंटम वी हैव इन एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, जिस प्रकार का मोमेंटम है, याद रखिएगा ये दोनों नंबर्स आने हैं वीकेंड पर, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेड को चेक करते रहिए, लेकिन इट सीम्स बाजार इसको क्रॉस करने को तैयार है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है और आपको भी दीपावली की और धनतेरस की और छोटी दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इन निफ्टी बैंक को? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून वीरू और सीएनबीसी आवाज के पूरे टीम को और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि सबके पोर्टफोलियोज ब्राइट एज एवर शाइन करें। ऑफ कोर्स अगर मार्केट्स में हम देखें तो फायर क्रैकर्स ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छे खासे हाई पे हम अब ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है। पुट कॉल रेशियो 1.4 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे पुट राइटर्स ने अपना बहुत ही अच्छा बेस बनाया है। एंड जिस तरह से हमने सपोर्ट पे बाइंग देखा है वो काफी स्ट्रांग रहा है। शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हम देख रहे हैं कि फॉलो अप भी काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम 26,000 की तैयारी कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इमीडिएट पड़ाव 25,900 का है और फिर 26,000 तक की तैयारी है। सपोर्ट के तौर पे 25,600 का एक लेवल रहेगा इमीडिएटली और 25,500 एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा। तो इन लेवल्स को ध्यान रखना है निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इस पूरे रैली में इस इंडेक्स ने ओवरऑल आउट परफॉर्म किया है और आउटशाइन कर रहा है। जो पीएसयू स्पेस में शुरुआत हुई थी, अब प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में भी हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबली बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टेरिटरी के पास खड़ा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मोमेंटम है एंड ओवरऑल हम एक नए हाई 58,000 तक की तैयारी कर रहे हैं इमीडिएटली और फिर 58,250 के लिए। और सपोर्ट के तौर पे 57,500 के लेवल्स को ध्यान रखें और दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें। ओके और ये है जनाब इंडिसेस पर व्यू। डॉक्टर साहब वो शॉर्ट्स रखिएगा, बहुत दुर्लभ शॉर्ट्स हैं, अच्छे शॉर्ट्स हैं और वो इस वक्त जो तेजस है खड़ा जहाँ पर है पार्किंग एरिया में, वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए खड़ा हुआ है। कुछ देर में रक्षा मंत्री वहाँ पे जाने वाले हैं। अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही एक वाटर सैल्यूट दिया गया है उसको और उसके बाद ये पूरा टेक्निकल स्टाफ और मेरे ख्याल से नासिक प्लांट का जो यूनिट है वो इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त अच्छा लग रहा है विजुअल्स को देखने के बाद। लक्ष्मण जी भी कुछ देर में उनसे बात करेंगे हम, लेकिन अब शिवांगी आपके 3 ट्रेड्स बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, ट्रेड स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा डाइवर्सिफाइड स्पेस आज मैं लेके आ रही हूँ। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर ऑफ कोर्स मेरा रहेगा टाइटन पर, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाया है एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे बिल्डअप हो रहे हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से। प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर रहे हैं पॉजिटिव अपसाइड मूव को यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जिस तरह से बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हुआ है टाइटन पर, ये एक काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे भी है एंड इमीडिएट बेसिस पे तो ये अच्छा लग ही रहा है, बट पोजिशनली अभी अगर कोई देख रहे हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इमीडिएटली 3820 के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके लिए खरीदारी करें 3600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आइशर मोटर पर, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है पूरे ऑटो स्पेस में और ऑटो पैक में हम देख रहे हैं कि एक रिवाइवल है, एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट भी है। आयशा मोटर पिछले 27 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट किया है हायर बेस पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्मली अपने सपोर्ट लेवल्स को भी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है ये एंड इवन मंथली बेसिस पे हमने देखा है कि एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है 7350 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे 6930 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। तीसरा पिक मेरा रहेगा ऑफकोर्स HAL, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स पूरे माहौल को देखते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी प्राइस एक्शन कन्वर्ट हो रही है। जिस तरह से हमने देखा है कि ये स्टॉक अपने 50 डेमा से रिट्रेस करते हुए एग्जैक्टली वहां पे एक अच्छे लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली है और पिछले 5 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब तैयारी कर रहा है हायर बेस को निकालने की। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 5150 के टारगेट्स के लिए और 4850 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, चलिए तो जनाब एचएल जो है वो इस वक्त सुर्खियों में है, मोमेंटम में है और खबरों के बीच में है, और अब से कुछ देर में शायद वो फ्लाइट जो है वो आज की वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उसके लिए प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। हम कुछ देर में वहाँ जाएंगे। ये 3 थे से शिवांगी के एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, ट्रेड पिक करते हैं। थोड़ा समय हम पहले ही सेगमेंट में थोड़ा एग्जॉस्ट कर चुके हैं। शिवांगी से अभी का ट्रेड पिक करते हैं। शिवांगी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरू, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है टाइटन, जिसमें एक बहुत ही अच्छी शाइन देखने को मिल रही है और फेस्टिविटी के अहेड हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छी मोमेंटम भी है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी हम खरीदारी के मौके ढूंढे। जिस तरह से टाइटन ने एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर दिखाया है, शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐड होना शुरुआत हो चुका है लॉन्ग्स का। तो ये काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपने 50 डेमा से रिट्रेस करते हुए नजर आया है। 3700 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 20 के स्टॉप लॉस और 80 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए टाइटन की एक कॉल अक्टूबर की 3700 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। एक ब्रेक लेके हाजिर होते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे एक स्टॉक पिक 2 स्टॉक्स पे, इंडेक्स हैवीवेट्स पे। ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं।